सोचिए, हम दौड़ते हैं, सांस लेते हैं, यहाँ तक कि सोचते हैं। इन सब कामों के लिए एनर्जी कहाँ से आती है? भाई, ये कोई जादू नहीं है। इसका जवाब है पोषण। और आज हम जीवन के इसी सबसे जरूरी पहलू, इसी शानदार सफर को समझने वाले हैं। अच्छा, खाना पीने की बात तो करेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल। जब हम कहते हैं कि कोई चीज जिंदा है, तो इसका असल में मतलब क्या होता है? मतलब एक पत्थर और एक पौधे में आखिर क्या फर्क है? इसका जवाब छिपा है जैव प्रक्रम में। ये समझ लीजिए, जिंदगी के वो 6 नियम हैं, वो जरूरी काम हैं जो हर जिंदा चीज को करने ही पड़ते हैं। और जानते हैं, इन सब की जड़, इन सब की शुरुआत होती है भोजन से। तो आज का हमारा सफर कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले हम जानेंगे जिंदगी के वो मुख्य नियम क्या हैं। फिर देखेंगे कि कुछ जीव अपना भोजन खुद बनाते हैं, तो कुछ दूसरों पर निर्भर क्यों रहते हैं। हम सूरज की रोशनी से खाना पकाने की जादुई प्रक्रिया को समझेंगे, खाने वालों की अलग अलग दुनिया देखेंगे, और आखिर में अपने खुद के शरीर के अंदर पाचन के एक रोमांचक सफर पर चलेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं जीवन के उन मुख्य नियमों की, वो 6 सबसे जरूरी काम जिनके बिना कोई भी चीज जिंदा कहला ही नहीं सकती। ये हैं वो 6 कमाल के काम। देखिए, पोषण से मिला कच्चा माल, श्वसन ने उस माल से बनाई एनर्जी, परिवहन ने उस एनर्जी को शरीर के कोने कोने तक पहुंचाया, उत्सर्जन ने सारा कचरा बाहर किया, नियंत्रण और समन्वय ने हमें बाहरी दुनिया से जोड़ा, और जनन ने इस पूरी कहानी को अगली पीढ़ी तक पहुंचाया। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, ये सब शुरू कहाँ से होता है? पोषण से। और यहीं भोजन के सवाल पर आकर जिंदगी की कहानी 2 अलग अलग रास्तों पर निकल पड़ती है। एक सीधा सा सवाल, भोजन खुद बनाया जाए या फिर किसी और से लिया जाए? आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट रुक कर ये समझ लेते हैं कि पोषण आखिर है क्या। देखिए, ये सिर्फ खाना खा लेने का नाम नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है। उस खाने को लेकर उससे एनर्जी बनाना, शरीर को बढ़ाना और टूट-फूट की मरम्मत करना। और मजे की बात यह है कि इस धरती पर हर जिंदा चीज, चाहे वो छोटी सी चींटी हो या विशाल पेड़, इन्हीं 2 में से एक टीम में है। पोषण के यही 2 मुख्य तरीके हैं, स्वपोषण और परपोषण। एक तरफ है स्वपोषी, मतलब सेल्फ फीडर्स, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, जैसे हरे पौधे। और दूसरी तरफ है परपोषी, जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, जैसे हम इंसान, जानवर, यहाँ तक कि फंगस भी। तो ये कहानी है बनाने वालों और लेने वालों की। तो चलिए पहले बात करते हैं बनाने वालों की, यानी स्वपोषियों की। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। यकीन मानिए, ये सिर्फ एक केमिकल रिएक्शन नहीं है, ये हमारी पूरी धरती का इंजन है। यही वो प्रक्रिया है जो उस एनर्जी को बनाती है जिस पर लगभग पूरी दुनिया चलती है। इसे एक जादुई रेसिपी की तरह समझिए। पौधे हवा से लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, जमीन से खींचते हैं पानी, और इन दोनों को सूरज की रोशनी की मदद से मिला देते हैं, और नतीजा ग्लूकोज, यानी पौधों का खाना। और एक ऐसा बोनस भी मिलता है जिसके बिना हमारा काम ही नहीं चल सकता, ऑक्सीजन। सुनने में तो ये रेसिपी बड़ी सीधी सादी लगती है ना, लेकिन सवाल ये है कि क्या हम ये साबित कर सकते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीजें एकदम जरूरी हैं? क्योंकि भाई, विज्ञान मानने का नहीं, सबूत का नाम है। तो चलिए कुछ क्लासिक एक्सपेरिमेंट्स पर एक नजर डालते हैं। पहला सबूत, क्लोरोफिल की जरूरत। क्लोरोफिल यानी वो हरा पिगमेंट जो पत्तियों को उनका रंग देता है। अब देखिए इस एक्सपेरिमेंट को। एक ऐसी पत्ती ली गई जो कहीं से हरी थी और कहीं से सफेद। जब इस पर आयोडीन टेस्ट किया गया तो सिर्फ हरे हिस्से ही नीले काले हुए। क्यों? क्योंकि सिर्फ उन्हीं हिस्सों में क्लोरोफिल था और वहीं पर स्टार्च यानी भोजन बना था। तो बात साफ है, नो क्लोरोफिल नो फूड। अच्छा, अब आते हैं दूसरी जरूरी चीज पर, कार्बन डाइऑक्साइड। इस सेटअप में पौधे को बाकी सब कुछ मिला सिवाय CO2 के, और नतीजा, पौधे के उस हिस्से में कोई स्टार्च बना ही नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट चीख चीख कर कहता है कि हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड भी इस रेसिपी के लिए उतनी ही जरूरी है। तो बनाने वालों की कहानी तो हमने देख ली। अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से की तरफ, यानी लेने वालों की दुनिया में। परपोषी, वो जीव जो अपने खाने के लिए दूसरों पर निर्भर हैं, और ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, क्रिएटिव ग्रुप है। परपोषी होने के भी अपने अपने स्टाइल हैं। मोटे तौर पर 3 तरीके हैं।
पहले हैं मृत जीवी, जो मरे हुए और सड़े गले ऑर्गेनिक मैटर से अपना खाना लेते हैं। दूसरे हैं परजीवी, जो किसी जिंदा होस्ट के शरीर पर या अंदर रह के उससे अपना पोषण खींचते हैं। और तीसरे हैं प्राणी सम, ये भोजन को पूरा का पूरा निगल लेते हैं और फिर शरीर के अंदर उसे पचाते हैं, बिल्कुल हमारी तरह। प्राणी सम पोषण को अगर माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो और मजा आता है। ये देखिए, अमीबा और पैरामीशियम हैं तो दोनों सिंगल सेल वाले जीव, लेकिन खाने का तरीका कितना अलग है। अमीबा को जहां खाना दिखा वहीं से उसे घेर लिया, उसका पूरा शरीर ही एक तरह से मुंह है। वहीं दूसरी तरफ पैरामीशियम के पास खाने के लिए एक फिक्स स्पॉट है, एक खास जगह। देखिए, छोटे से स्तर पर भी कितनी वैरायटी है। तो चलिए अब उस उदाहरण पर आते हैं जिसे हम सब सबसे अच्छी तरह जानते हैं, हमारा अपना शरीर। इंसान का पाचन तंत्र प्राणी संपोषण का एक ऐसा कमाल का और जटिल उदाहरण है कि इसे हमारा अपना इंटरनल इंजन कहना गलत नहीं होगा। मिलिए आहार नाल से। ये एक लंबी घुमावदार ट्यूब है जो मुंह से शुरू होकर पूरे शरीर से गुजरती है। और इसकी लंबाई जानते हैं कितनी है? करीब 8 से 10 मीटर। तो चलिए इस कमाल की ट्यूब के अंदर एक टूर पर चलते हैं और देखते हैं कि हमारे खाने का क्या हश्र होता है। तो हमारा टूर शुरू होता है मुंह से, यानी पहला स्टॉप। यहीं पर दांत खाने को पीसकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देते हैं और साथ ही हमारी लार में मौजूद एंजाइम्स फॉरेन कार्बोहाइड्रेट्स को तोड़ना शुरू कर देते हैं। मतलब डाइजेशन का काम पहले निवाले से ही चालू हो जाता है। अगला स्टॉप पेट या अमाशय। ये एक मस्कुलर थैली है जो खाने को मथती है, बिल्कुल एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह। और इसमें मिलाया जाता है शक्तिशाली गैस्ट्रिक जूस। ये जूस काफ़ी एसिडिक होता है और इसमें मौजूद एंजाइम प्रोटीन को पचाना शुरू कर देते हैं। खाना यहाँ करीब 3 से 4 घंटे तक रुकता है। और यहाँ एक हैरान कर देने वाला फैक्ट है, हमारा पेट हर दिन, जी हाँ हर दिन, लगभग 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस बनाता है। सोचिए, बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक की बोतल से भी ज्यादा। ये कमाल की फैक्ट्री है जो हमारे खाने को पचाने के लिए नॉन-स्टॉप काम करती है। अब हम पहुंचते हैं इस टूर के सबसे जरूरी हिस्से में, छोटी आंत। ये न सिर्फ सबसे लंबा हिस्सा है, बल्कि असली काम तो यहीं होता है। लिवर और पैंक्रियास से आने वाले पावरफुल एंजाइम्स की मदद से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट सब कुछ अपने सबसे छोटे रूप में टूट जाता है और फिर यहीं से ये सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स सोख कर हमारे खून में मिल जाते हैं और पूरे शरीर को एनर्जी देते हैं। तो पौधों के सूरज से खाना बनाने से लेकर अमीबा के भोजन निगलने तक और हमारे अपने इतने जटिल पाचन तंत्र तक, पोषण की कहानी सच पूछिए तो जिंदगी की ही कहानी है। हमारा ये जो इतना कॉम्प्लेक्स डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये हमारी डाइट के बारे में क्या बताता है और फूड वेब में, मतलब खाने की इस बड़ी दुनिया में हमारी जगह कहाँ है? सोचने के लिए ये काफ़ी दिलचस्प सवाल है ना?